देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे रिडक्शंस, और रिडक्शंस में तुमको हम सिखाए थे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा सीखे थे ना? बताओ, सीख लिए थे रिडक्शंस 90 माइनस थीटा का। अब यस, अच्छा, उस वो समझ में आ गया था तुम लोग सभी को? समझ में आ गया था? यस, ठीक है। अच्छा, मेरे को तुम लोग बताओ कि y कोऑर्डिनेट बाई अगर आर रहे, y कोऑर्डिनेट बाई आर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कॉस थीटा बोलेंगे। बताओ, आर हमारा साइन थीटा, क्या बोलेंगे उसको हम? साइन थीटा। गुंजन, स्पेस, साइन साइन थीटा बोलेंगे। बिल्कुल, साइन थीटा उसको हम बोलते हैं। y कोऑर्डिनेट बाई अगर आर रहे तो हमको लेके चलना, वो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर x कोऑर्डिनेट बाई आर रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। वो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। चलो ठीक है, ये दो चीज एकदम याद रखना। y कोऑर्डिनेट बाई आर तो साइन, और x कोऑर्डिनेट बाई आर तो हो जाएगा कॉस। ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास में रिडक्शन सीखेंगे, जैसे हम लोग पिछली क्लास में सीखे 90 माइनस थीटा। आज की क्लास में सीखेंगे 90 प्लस थीटा। आज की क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग? 90 प्लस थीटा। फिर अगर टाइम रहा तो उसके बाद 180 प्लस थीटा सीखेंगे, फिर 180 माइनस थीटा सीखेंगे, दो तीन और हम तुमको बता देंगे। और फिर बाद में हम तुमको एक रिजल्ट लिखा देंगे। उस रिजल्ट से जितने भी रिडक्शंस के हमारे फॉर्मूला है वो सारे उस रिजल्ट पर आ जाएंगे और हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हेडिंग दे देना बेटा। कल 90 माइनस थीटा सीखे थे, आज हम लोग सीखेंगे 90 प्लस थीटा रिडक्शंस। ठीक है, अब यहां पर समझेगा 90 प्लस थीटा का रिडक्शंस। एक सर्कल बना लो तुम, एक सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद इसको एक सेंटर यहां मान लो। इस सेंटर से इस सर्कल का 4 टुकड़ा कर दो तुम। ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये वाला हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हम सीख रहे हैं 90 प्लस थीटा। अच्छा, 90 डिग्री मेरा कहां पर होगा? x एक्सिस में होगा या y एक्सिस होगा? बताओ तो, 90 कहां पर होगा? अगर एक चक्कर अगर हम लगाएंगे कंप्लीट तो 360। तो यहां स्टार्ट करेंगे 0, 90 आएंगे तो y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस आएंगे ना। मतलब 90 बोला जाए तो ये y एक्सिस में आएगा मेरा, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 प्लस चल रहे हैं, 90 अगर हम प्लस चलेंगे तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 90 प्लस आएंगे तो कहां पर आएंगे? सेकंड में आएंगे ना। आ रहा बात समझ? जैसे देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला हमारा सेकंड हो गया, ये वाला हमारा थर्ड हो गया, ये वाला हमारा फोर्थ हो गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 90 प्लस चलेंगे तो हमारा 90 प्लस करने के लिए हम इधर आएंगे, मतलब कहाँ आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो एक पॉइंट हम ले लेते हैं फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट हमारा क्या है? एक्स वाई। अब एक्स वाई बोलने के बाद ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस एक्स और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वाई। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दी थी हमारा रेडियस, इसको माने थीटा, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये थीटा है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इस वाले को हम क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा। ये वाला हमारा क्या होगा? एंगल 90 माइनस थीटा। ये वाला थीटा है तो ये हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हम रिडक्शन कहाँ ले रहे हैं? 90 प्लस थीटा। हमको रिडक्शन सीख रहे हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा बोले तो 90 ये प्लस आएंगे तो सेकंड। तो तुम आ जाओ सीधे सेकंड क्वाड्रेंट में। तुम क्या करना, यहाँ से एक सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेना और एक ट्रायंगल ऐसे बना दो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लेना, ठीक है, और एक ट्रायंगल बना दो। अब ये पॉइंट होगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हमारा y होगा। यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये तो मेरा r ही रहेगा। ठीक है, देखो अब तुम काम करना क्या, यहाँ पर जो ओरिजिन में है, देखो ये तो मेरा 90 डिग्री है,
ये ओरिजिन वाला एंगल को तुम मान लेना कि ये मेरा 90 माइनस थीटा है, ये मेरा क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल मेरा क्या होगा बेटा थीटा होगा। समझ रहा है मेरी बातों को, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? एक बार रिप्लाई देना मेरे को, तो जितने बच्चे लाइव हैं सुयस यस आ रहा समझ में सभी बच्चे को? किसी बच्चे के मन में कुछ डाउट हो तो वो पूछ भी सकता है मेरे से। गुंजन रिपीट, ठीक है रिपीट करते हैं हम, ठीक है। किसी के मन में कुछ डाउट है तो मैसेज करके मेरे से पूछ सकता है, मैसेज करना है ठीक ना, स्पीकर ऑन करके नहीं बोलना है, क्योंकि तुम कुछ बोलेगा तो मेरे को मालूम ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो मैसेज करके ही बोलना है तेरे को, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कल भी हम सिखाए थे, फिर से हम बता रहे हैं। एक सर्कल ले लो, सर्कल लिए तो एक सेंटर हुआ, सेंटर हुआ, वहां से सर्कल का 4 टुकड़ा, सर्कल का 4 टुकड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वाले टुकड़ा में एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक हम पॉइंट लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बना दो, पॉइंट लेके एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम ट्रायंगल बनेगा उसको थीटा मान के चलो, एनी टाइप उसके एंगल को क्या मान के चलो थीटा, कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा, और ये तो हमारा परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये तो मेरा 90 डिग्री होगा। तो यहां तक तो हम कल भी बताए थे ये वाला पार्ट। तो अब ये पॉइंट एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई बोलने का मतलब क्या, यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स और यहां से यहां का डिस्टेंस वाई। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल समझ में आया? बताओ, आ रहा समझे बेटा? यस, आ रहा सभी बच्चे को? हाँ। लेकिन हमको जो काम करना है, हमको जो काम करना है, रिडक्शंस करना है, वो 90 प्लस बोल रहा है। हम यहाँ पर लिखे हैं पहले ही 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा बोलने का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री में प्लस करेंगे कुछ एंगल, थीटा हमारा एंगल, थीटा एंगल हम कुछ भी एंगल प्लस करें, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी हम प्लस करें, तो 90 प्लस जैसे ही करेंगे तो हम आएंगे कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे हम तुमको बोलेंगे कि यहां से ये एक्स एक्सिस, यहां से यहां के बीच का एंगल क्या होगा मेरा, यहां से अगर हम यहां तक आते तो होता 90, लेकिन यहां से यहां आगे तो ये 90 में कुछ एंगल ऐड किए, तो यहां से यहां तक का एंगल हमारा क्या कहलाएगा 90 प्लस थीटा कहलाएगा। बोलो कहलाएगा? ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा कि नहीं 90 प्लस थीटा। आ रहा बात समझ में? तो 90 प्लस थीटा कहां आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। कहां आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों ट्रायंगल का एंगल साइड और एंगल आपस में सेम है, तो यहां से हम इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं ये थीटा का अपोजिट साइड हमारा y है, तो यहाँ भी थीटा का अपोजिट साइड ये वाला हमारा क्या कहलाएगा y। जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड x है, तो इस यहाँ पर हम ओरिजिन यहाँ पर 90 माइनस थीटा माने, इसका अपोजिट एंगल अपोजिट वाला साइड ये क्या कहलाएगा x कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस y हो गया, यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया y, y बोलने का मतलब क्या हो गया माइनस y, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव होगा। ओरिजिन के इधर चलेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर आएंगे तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा क्या माइनस वाई, और यहां से यहाँ के तो ये क्या हो गया x, तो ये हो जाएगा पॉइंट क्या माइनस वाई कोमा एक्स। बोलो आ रहा बात समझ में? आ रहा है? ये पॉइंट हमारा माइनस वाई कोमा एक्स कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है ना सभी को? बताओ। यस, ठीक है। अब देखो, हम लोग को फॉर्मूला लेना है साइन, साइन 90 प्लस थीटा, और अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि साइन जो होता है वो y कोऑर्डिनेट बाई क्या होता है r, ये हमारा होता है y कोऑर्डिनेट
बाई क्या होता है आर। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा तो यही ना हो गया। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है x, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, x बाई आर हमारा क्या होता है cos थीटा। x कोऑर्डिनेट बाई आर क्या होता है cos थीटा होता है, x कोऑर्डिनेट बाई आर क्या कहलाता है cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा, और इधर हमारा क्या हो गया साइन 90 प्लस थीटा। आ रहा है बात समझ में, बताओ आ रहा है बात समझ में कि ये फॉर्मूला कैसे हम निकालें, बोलो। जो भी बच्चे लाइव हैं मेरे को बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बता देना मेरे को। आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। तो इस तरह हम सेकेंड पॉइंट भी ले सकते हैं cos 90 प्लस थीटा। अच्छा जब cos बोलेंगे cos थीटा हम क्या सीखे हैं x कोऑर्डिनेट बाई आर, x कोऑर्डिनेट बाई आर। बेटा x कोऑर्डिनेट देखो 90 प्लस थीटा के लिए x कोऑर्डिनेट, तो 90 प्लस थीटा तो यही ना होगा, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस वाई, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई आर। अब बेटा तुम मेरे को बताओ तो ये y बाई आर हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट बाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं, y बाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं साइन थीटा। तो यहां से ये माइनस का है तो यहाँ माइनस, और ये हो गया हमारा क्या साइन थीटा, इधर हमारा क्या हो गया cos 90 प्लस थीटा। आया बात समझ में, बताओ। रिप्लाई दे देगा मेरे को, समझ में आ रहा है तो एक बार मेरे को रिप्लाई दे देना। यस ठीक है, तो नोट करेगा इसको बेटा, नोट करो जल्दी फास्ट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक ना। जिस बच्चे को कोऑर्डिनेट इस सब का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, 90 प्लस थीटा कैसे हो रहा है, इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा मान रहे हैं, ये हमारा थीटा हो रहा है, ये सब कैसे ले रहे हैं, अगर नहीं मालूम चल पा रहा है तो फिर उस बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है जाएगा। तो वो बच्चे भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे नॉलेज के लिए। जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है बेटा। अभी हम एक तुमको सिखाएंगे एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से सारा ये सब क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तेरे को इतना झमेला करने का कोई काम ही नहीं है। बस ये तेरे नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। तेरे से अगर कोई पूछ देगा कि ये बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा हमारा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कैसे होता है बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो तेरे को मालूम होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर नोट हो गया होगा तो बता देना बेटा मेरे को। हो गया नोट, रिप्लाई दे देगा बेटा कंप्लीट। हो गया क्या सभी का,
यस, ठीक ठीक, हटा रहे हम, ये नोट हो गया होगा सभी बच्चे का। यस ठीक है, चलो अच्छा देखो, देखो अभी आगे हम और तुमको एक्सप्लेन कर देंगे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। उसके पहले हम तुमको एक चीज सिखा देते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आता है। अभी फॉर रिमेंबर, फॉर रिमेंबर, याद रखने के लिए क्या याद रखना है, देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट, तुमको दो तीन चीज तुम याद रखेगा ना, तो रिडक्शन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा, रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा वो तुम सॉल्व कर सकता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट तुमको क्या याद रखना है, ठीक है, एक चक्कर हम लगाएंगे, एक चक्कर हम लगाएं, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट। जब एक चक्कर हम लगाएंगे तो स्टार्टिंग जब करेंगे यहाँ से, तो यहाँ बेटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ कितना होगा 0। जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा, बोलो 90 होगा। यहाँ पे कितना डिग्री होगा, यहाँ से हम यहाँ जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ में कितना डिग्री आ जाएगा 90, 90, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग काम जो है ना रेडियन में करेंगे, अभी से डिग्री थोड़ा कम यूज करेंगे, ठीक ना, हैबिट डालेंगे रेडियन में लिखने का सारी चीज को। तो 90 नहीं लिख के हम यहाँ लिखेंगे π/2, क्या लिखेंगे π/2, π/2 बोलने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से हम जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, बताओ तो मेरे को, 180, 180 इसको हम बोलेंगे पाई, ठीक है, हैबिट डालेगा एकदम रेडियन में। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270, 270 को हम क्या बोलेंगे बेटा बताओ तो, तुम लोग को हम बताए हैं 270 डिग्री 2π/3 होगा कि 3π/2 होगा, बताओ 3π/2, 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 ठीक है। हाँ फिर यहाँ से यहाँ आगे अगेन तो 360, 360 मतलब 2π, 360 बोलने का मतलब 2π। एक चक्कर लगाएं रेडियन में हम लिखे हैं, ठीक है। अब अभी से हम लोग कसम खा लो, कसम खा लो कि हम लोग एनी टाइम जब भी लिखेंगे तो रेडियन में ही लिखेंगे एंगल को, ठीक ना, डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी के बाद आगे जितना भी आंसर सब रहेगा ना मैक्सिमम चीज तुमको रेडियन में ही दिया हुआ रहेगा। तो अभी से हैबिट डालेंगे रेडियन में सब चीज याद रखने का, तब ना याद रहेगा, तो रेडियन में ही करेंगे काम, ठीक है। अब बेटा अब हम एक चक्कर और लगा लिए, एक चक्कर हम और लगाए, ठीक है। पहले एक चक्कर लगाए हम लिख दिए 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। हम एक चक्कर और लगाए, अब मेरा बात को समझेगा, हम यहाँ थे, यहाँ से हम फिर यहाँ गए तो 2π में फिर π/2 करेंगे, तो या 2π प्लस π/2 कितना होगा बेटा, कितना होगा 5π/4 होगा सुरेश, 5π/4 कैसे होगा, सही से कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया करो। 2π है यहाँ पर, 2π है, अब हम यहाँ से यहाँ 90 है तो 90 ऐड करेंगे ना, तो 5π/2 गुंजन, हाँ 5π/2, यहाँ कितना हो जाएगा 5π/2, 5π/2, ठीक है। अब चलो यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से अगर हम यहाँ फिर आएंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना है 90, तो 5π/2 में 90 ऐड करेंगे, तो तुम बताओ 5π/2 में फिर से π/2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को, बताओ जल्दी से। 2 से में एलसीएम लेंगे तो 2, और नॉमिनेटर हमारा ये होगा 5π प्लस पाई, कितना हो जाएगा 6π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π, मतलब कितना मिलेगा 3π, 3π, तो यहाँ हो गया मेरा कितना 3π, ठीक है। चलो अब मेरे को फिर से तुम लोग रिप्लाई देगा, अब हम यहाँ पहुंचे तो 3π हो गया, अब यहाँ से यहाँ आए तो फिर से, तो यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना है 90, तो 3π में फिर से क्या ऐड कर देंगे π/2, बताओ कितना होगा बेटा, 3π में फिर से π/2 करेंगे कितना होगा 7π/2, यहाँ हो गया क्या 7π/2। अब फिर यहां से यहां आएंगे तो फिर 90 ऐड कर देंगे तो कितना होगा बेटा 7π/2 में फिर से 90 ऐड करो 4π, 4π, ये हो गया हमारा 4π,
हाँ, अब हमको काम एनी टाइम रेडियन में ही करना है। अब देखो, अब लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। तुम बताओ मेरे को, यहां पर जीरो के बाद कितना आया बेटा? कितना आया? 2। जीरो 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 2 पाई। 2 और 4 पाई के बीच में भी डिफरेंस 2 का ही है कि नहीं है? डिफरेंस कितना का है? 2 का ही है। 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर साइड। ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड आएगा। अब देखो, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? फिर से 2, फिर से 2। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया। अब इस दोनों को देखो, इस दोनों का, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? देखो, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर फिर 5 आ गया। डिनोमिनेटर तो सम है, 1 के बाद फिर 5 आ रहा है, तो 5 में से 1 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 4 का डिफरेंस है 4। 4। यहां पर भी देखो, 3 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, 3 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2। यहां भी डिफरेंस कितना का है? 4। 3 के बाद फिर 7 आया, 4। हाँ, अब समझो, अब समझेगा मेरे को। अब हम इतना निकालेंगे नहीं। तुम देखो, तुमको याद रखना है, इसको हम हटा रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, इसको हम हटा रहे हैं, तुमको याद रखना है। इतना हमारे पास टाइम थोड़ा है कि हम इतना निकालेंगे। याद रखना, इधर डिफरेंस 2 2 होता है। जैसे हम बोले कि एक चक्कर लगाए, वाई एक्सेस में डिफरेंस 4, तो यहाँ 1 है, 1 पाई है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 2। इधर साइड 2 का डिफरेंस होता है, तो 1 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 3। 3 पाई। इधर आएंगे वाई एक्सेस में 4, तो 3 के बाद क्या आएगा? 3 में 4 ऐड कर देंगे तो 7। 7 पाई बाय 2। फिर ये एक्स एक्सेस आएगा, तो इसके बाद डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2। इसके बाद आगे फिर 2 इसमें और ऐड कर दो, कहेंगे 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस होगा, तो 2 के बाद क्या हो गया? 4। अब हम तुमको बोले कि हम एक चक्कर और लगाए, हम एक चक्कर और लगाएंगे, तो फिर यहां से यहां गए, तो यहाँ 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा? बताओ जल्दी से। 5 के बाद क्या आएगा? 9। 5 में 4 ऐड कर दो ना, 5 + 4 9, तो क्या हो गया? 9 पाई बाय 2। समझा? 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। 5 डिफरेंस 4 4 का है, तो 5 के बाद 9। इधर आ जाओ बेटा, यहां से यहां पहुंचेंगे तो 3 है, तो 3 के बाद क्या होगा? 5। 3 के बाद 5। 5। हाँ, अच्छा बेटा, यहां से यहां आ गए, तो 3 है, 7 है, इसके बाद क्या होगा? 11। 7 में 4 ऐड कर दिए, 11। ठीक है, यहां से यहां है, 0 है, 2 है, 4 है, 4 के बाद क्या होगा? 6। 2 ऐड कर दिए, मतलब एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 4। एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 4 करके हम सारा रेडियन लिख सकते हैं, जितना चक्कर भी हम लगाए। बोलो, समझ में आ रहा है बात? मेरे को पहले इतना बताएगा, पहले तुम लोग जो चीज अभी हम समझाएं, इस चीज को समझ में तुम लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेरे को बताना। जो भी बच्चे लाइव में हैं मेरे को रिप्लाई देंगे। आ रहा है, वेरी गुड, इसको नोट करेगा बेटा। स्विस आ रहा है, ठीक ठीक, नोट करो, नोट करो, इसको नोट करो। अभी देखो, अब इसको जल्दी से नोट करेगा, फास्ट। साइड हो जाए, नहीं दिख रहा है क्या? लो, हम यहाँ पाई लिखे हैं, यहाँ 3 है, उसके पास बगल में फिर 5 है। ठीक है, हो गया कब बेटा? हो गया क्या?
नोट होने के बाद मेरे को बताना। यस ठीक है। देखो बेटा, अब समझेगा यहाँ पर, इसी में आगे मेंशन करना है। अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है, यहाँ 0 है, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर इसके आगे क्या आएगा बेटा, 6 के आगे क्या आएगा, अगर हम एक चक्कर और चल दिए तो 6 के आगे क्या आएगा, 8 आएगा। वेरी गुड, 8 आएगा। 8 के आगे क्या आएगा, 10 आएगा। एक चक्कर और चलेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर एक चक्कर और चलेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चक्कर घुमाएंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक ना, तो वैसे वैसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तुम ध्यान से देखो, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, कैसा है, इवन है, इवन है। तो अपने को दिमाग में सेट कर लेना है कि इवन पाई अगर कभी भी डिस्कस हुआ, कहीं भी, कहीं भी इवन पाई अगर बोल दिया जाए, 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई या 10 पाई या 12 पाई या 14 पाई या 16 पाई, मतलब इवन पाई बोल रहा है, तो तेरे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि इवन पाई बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। कहां पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मतलब इवन पाई बोलने का मतलब कहां आएगा वो मेरा, हर हाल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। आ रहा है बात समझ में, बोलो। इवन पाई बोलने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर साइड आ जाओ। यहाँ देखो 1 है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के आगे 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। समझ रहा है। तो इधर साइड मेरे को बताओ तो कैसा नंबर आ रहा है, 1, 3, 5, 7, कैसा नंबर है, ऑड है या इवन है, ऑड। तो हम बोलेंगे कि ये इस साइड जो आ रहा है ये मेरा ऑड पाई आ रहा है। ऑड पाई बोलने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तुमसे कोई पूछेगा इवन पाई कौन से एक्सिस में होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने से कोई पूछ दिया कि ऑड पाई कौन से एक्सिस में होगा, हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। किस साइड में होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में होगा। हाँ, ऐसे याद रखना अपने को कि इवन पाई पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ होगा और ऑड पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। बताओ, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, रिप्लाई दे देगा मेरे को। यस, इसको मेंशन कर लेना तुम लोग भी वहीं पर जो बनाया है उसमें मेंशन कर देना। ठीक है, अब यहां पर देखेगा, अब हम तुमसे देखो, ये तो मेरे को पहले से ही मालूम है कि π/2 और 3π/2, π/2 3π/2, ये तो y एक्सिस में होगा। अच्छा, अब हम तुमको बोलेंगे यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 5, 5 को यहाँ देखो 5 π/2 है, π/2 को तुम गोली मारो, 5 पकड़ो, 5 π/2 सब में आएगा, कॉमन होगा, π/2 सब में कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना 5। देखो π/2 अगर हम तुमसे बोले, तुम तो तुरंत बोल देगा सर ये तो हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में होगा। और हम तुमसे 3π/2 बोलेंगे तो तुम तुरंत बोल देगा सर ये तो 270 हुआ, ये तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन कभी कभी 7π/2 लिखा रहेगा, 11π/2 लिखा रहेगा, ठीक ना, तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां पर होगा, कैसे पकड़ेंगे समझो। 5 है, 5 डिफरेंस यहाँ पर 4 का है, तो तुम क्या करो, 5 को 4 से डिवाइड दो। 5 को 4 से डिवाइड देगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, बताओ। डिवाइड सब पर है ना, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 है, 4 से हम उसको डिवाइड दिए, कितना मिलेगा रिमाइंडर, 1। 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1, 1 आएगा 1। ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ देखेगा 9, 9 को भी 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1। 4 2 जा 8, 2 टाइम में 8, तो 9 में 8 गया 1, रिमाइंडर 1 मिलेगा।
इसके बाद भी जैसे होगा 9 के आगे मेरा जैसे होगा क्या होगा 13, 13 के आगे भी क्या होगा 17, 17 के आगे बोले तो इसमें और 4 ऐड कर दो। इस तरह तुमको हम बोलेंगे 13 है, 13 को 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, बिल्कुल 1 मिलेगा 1। हाँ 17 को 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो हम क्या सीखे कि अगर पाई बाय 2 रहेगा, जैसे हमारा रहे 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, इस टाइप से रहेगा, तो उसका जो नॉमिनेटर वाला जो रहेगा उसको हम डिवाइड देंगे, और रिमाइंडर मेरे को 1 मिल गया तो तुम समझ जाना पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। कहां पर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। आ रहा है बात समझ में? अपने लैंग्वेज में साइड में लिख भी लेना नोट कॉपी में, ठीक है? मराठी में लिखना है तो मराठी में लिख लो, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो, ठीक ना? और नोट्स अपने राइटिंग अपने हैंड से खुद से बनाया कर, ताकि कभी भी निकाल के पढ़ोगे ना तो तेरे को, तुम खुद की राइटिंग से लिखे हो तो तेरे को हर एनी टाइम कभी भी तुम रिवीजन करेगा ना याद हो जाएगा, तेरे को मालूम चल जाएगा कि हाँ हम क्या लिखे हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या बोले, नॉमिनेटर जैसे ये कोई 5, 9, 13, 17 किसी को डिवाइड देंगे 4 से, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तुमको समझ जाना है ये वाला हमारा कहाँ होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। अब आ जाओ इधर साइड, यहाँ पर 7 है, 7 को 4 से डिवाइड दो, कितना मिलेगा रिमाइंडर बेटा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, रिमाइंडर 3। 11 को 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा, देखो 11 को 4 से डिवाइड दो 3 ही मिलेगा, बिल्कुल 3 मिलेगा। 11 के आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 के आगे बात करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 19 आएगा। 19 के आगे सोन बहुत सारा आएगा मेरा, जैसे जैसे हम लोग चक्कर लगाएंगे मेरा ये भी आगे चलता चला जाएगा। तुमको बोलेंगे 15 को 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। लॉजिक समझ, 19 को 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा, 3। ठीक है, तो याद रखना अगर हम 4 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर 1 मिल गया तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और रिमाइंडर 3 मिल गया तो नेगेटिव वाई एक्सिस। आया बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? कैसे याद रखना है? हाँ 4 पॉइंट हम लोग आज के क्लास में 4 पॉइंट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, अगर तेरे को दिया रहे ऑड पाई तो अपने को याद रखना है नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिया रहे इवन पाई अपने को याद रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तेरे को दिया रहे पाई बाय 2 के मल्टीप्लीकेशंस में तो उसके नॉमिनेटर को डिवाइड देंगे, जैसे 5, 9, 13, 17 कुछ भी रहे, रिमाइंडर अगर 1 आया तो हम समझ जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और रिमाइंडर अगर 3 आया तो हम समझ जाएंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो हम 4 पॉइंट तेरे को समझाएं, अगर इस 4 पॉइंट में किसी को डाउट है तो मेरे को बताना। नो सर, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? और सारा रिडक्शंस इसी पर डिपेंड है। अभी हम समझ रहे थे ना, जो तेरे को वहां समझा रहे थे वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर उठा के हम रख देंगे नेक्स्ट क्लास में रिडक्शंस का, और तेरे को और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से तेरे को हम, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है? वो हम तुमको एक्सप्लेन कर रहे थे तेरी जानकारी के लिए, तेरी नॉलेज के लिए, ताकि तेरे से अगर कोई पूछ दे कि बताइए एक्सप्लेन कीजिए कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है, तो हम उसको बता पाए। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लो, ठीक ना? और यहीं तक रहने दो, इसके आगे जो भी होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ऐसे भी टाइम नहीं बचा है, 2 से 3 मिनट बचा है, ठीक ना? तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फास्ट। नोट हो गया क्या सभी का? यस, हो गया है सभी का, ठीक है। चलो तो यहीं तक रहने दो, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेगा, इसको एक बार और अच्छे से रिवीजन करके बस आ जाना है। नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से रिवीजन करके आ जाना है, ठीक है? फिर इसके आगे हम उठाएंगे, अभी एक है सेकंड उठाएंगे, एक और हमको याद रखना है, ठीक ना? तो 2 चीज याद रखेंगे तो रिडक्शन से रिलेटेड जितना चीज है सारे चीज हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो बेटा बाय, आओ नेक्स्ट क्लास।